पिता कभी मीठा तो कभी खारा है, पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता से ही बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष गिरधानी और ये जो पंक्तियाँ आपने सुनी हैं ये स्वर्गीय कवि जो मेरे पसंदीदा कवि रहे ओम व्यास ओम की हैं। और चूँकि पिता पे ये पंक्तियाँ मैंने इसलिए सुनाई कि इस समय हमारे साथ एक पिता उपस्थित है और कहानी वाला के इस एपिसोड में आज हम उनसे बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे साथ जो ये बुजुर्ग शख्स आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कल सिंह भाबर, उनके पिताजी हैं। और हम कहानी वाला के एपिसोड के लिए आज इनसे मिलने पहुँचे हैं इनके गाँव में। बहुत स्वागत दादा आपका। आपसे कल सिंह जी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ और बचपन में किस तरह से आपके साथ रहे, कोई उनकी पुरानी बात याद आती हो आप? कल सिंह मेघनगर ही, मतलब मेघनगर से इधर थोड़ा मेरा ससुराल है गौसलिया गांव में, वहाँ उनका जन्म हुआ। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे घर पे भी रहते थे यहाँ चैनपुरा, और कभी वहाँ मेरे क्वार्टर पे रहते थे, रेलवे क्वार्टर में। रेलवे में थे आप? हाँ, रेलवे में था। रेलवे में नौकरी थी मेरी, तो वहीं मेरे साथ पढ़ाई करे ऐसा हो गया। फिर वहाँ से मेघनगर पढ़ाई करने जाता था। हाँ हाँ। ट्रेन वाला क्या किस्सा आप बता रहे थे कि ट्रेन में भी पानी वानी पिलाते थे? वो दूसरे बच्चों के साथ वो रहता था, घूमता था, तो और बाल्टी वाल्टी लेके गिलास लेके ने जो गाड़ियाँ पैसेंजर की आती थी वहाँ मतलब उनको पैसेंजर को पानी पिलाते थे। कल सिंह? हाँ, लो पानी करके। अच्छा अच्छा। तो बचपन में मतलब ये कितने भाई, मतलब कितने बेटे रहे आपके परिवार में, कितने लोग रहे? मेरे परिवार में कल सिंह रहा, दुल सिंह रहा, और बड़ा सबसे बड़ा बहादुर। अच्छा। बहन वगैरह इनकी कल सिंह जी की? हाँ, एक बहन थी, एक लड़की थी। अच्छा, ये तो जैसे आप इनकी जो पढ़ाई थी आपने बताया कल सिंह जी की, ये मेघनगर सरकारी स्कूल में हुई, तो ये अखाड़े वगैरह भी जाते थे ऐसा सुना है बचपन में? हाँ, तो बचपन में अखाड़ा जाता था ना सब। अच्छा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, सब मेघनगर में दूसरे मेघनगर के आदमी थे, वो उनके साथ साथ अखाड़ा में रहता था। अच्छा। सुबह पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए जाता था, पढ़ाई की छुट्टी होती थी या कुछ होता था तो अखाड़ा खेलता था। अच्छा। हाँ, नाचना कूदना ऊपर उठाना, ये मतलब अखाड़ा जो अखाड़े में जो काम होता? हाँ, काम होता था वो। अच्छा, इनका बचपन का कोई घर का क्या नाम है कल सिंह जी का? कल सिंह ही। ये कल सिंह जी का जैसे नाम जो है ये किसने नामकरण किया था इनका कल सिंह? मेरे दादी, मतलब माँ। आपकी मम्मी? जो कल सिंह जी की दादी ने? हाँ। अच्छा अच्छा, कल सिंह नाम उन्होंने दिया? हाँ, कल सिंह नाम। अच्छा, जैसे बचपन में इनका कोई किस्सा याद आता हो, मतलब किस तरह के थे? बहुत शरारती थे या बहुत सीरियस थे? कोई ऐसी बात बचपन की याद आती हो कल सिंह जी की आप? सीरियस तो सब नहीं, वो अच्छा ही रहा शुरू से ही। अच्छा। हाँ। आपकी डांट खाई कल सिंह जी ने कभी बचपन में? डांट तो सब नहीं खाई सब। अच्छा, नहीं खाई। कभी डांटा हो आपने उनको किसी बात को लेकर? कुछ ऐसा कुछ काम किया नहीं तो डांटा भी नहीं उसको। हाँ। आपके लाड़, मतलब आपका लाड़ मिला उनको कल सिंह जी को बहुत? मेरा लाड़ मिला। अच्छा, अब जैसे हम बात करें उनके स्कूल की, जैसे आपने बताया कि स्कूल भी जाते थे वो और अखाड़े भी जाते थे साथ में, और आपने बताया कि कई बार वो ट्रेन पे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए भी जाते थे। तो इनका जो बचपन से लेके जो युवा अवस्था रही, कहाँ कहाँ पे ये आपके साथ में रहे? हाँ, मेरे साथ मेघनगर रहा। मेघनगर से फिर कभी घर पे रहता था, पुराने घर पे मेरा यहाँ गांव में। छुट्टियाँ उट्टियाँ स्कूल ही रहती थी तो घर पे आ जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उसके बाद में मैं झाबुआ भी पढ़ाई करी। अच्छा। हाँ, झाबुआ पढ़ाई? हाँ, झाबुआ पढ़ाई करी। अच्छा। तो स्कूल में जैसे ये पढ़ने जाते थे तो कभी इनकी कोई स्कूल की तरफ से कोई शिकायत आती थी कल सिंह जी की, कोई सी मास्टर वगैरह की तरफ से कि बहुत मस्ती करते हैं या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं या बहुत अच्छा पढ़ते हैं? किस तरह की चीज़ें आती थी स्कूल से? कोई भी शिकायत नहीं आई। अच्छा। हाँ। कभी आपकी बात होती थी इनको जो पढ़ाते थे उन लोगों से? बात तो नहीं हुई। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब जैसे अभी वर्तमान में प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं कल सिंह भाबर, विधायक भी रहे, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे। कैसा लगता है अपने बेटे को इतना ऊंचा आप जाते हुए देख रहे हैं राजनीति में, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है साहब, मेरी खुशी है
कि मेरा लड़का इतना विधायक रहा, उसके बाद में ये मंत्री बन गया, तो मेरे को तो बहुत खुशी है सब। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप जब बचपन में जब कल सिंह जी के किस्से बता रहे हैं आप, तो कल सिंह जी की जो माता जी थी, ये दुर्भाग्य हम सबका कि वो हमारे साथ में नहीं है इस समय, लेकिन उनकी तरफ से कैसा मतलब कल सिंह जी उनके साथ में आप भी रहे, कल सिंह जी के साथ बचपन में उनकी माता जी भी रही, तो कल सिंह जी को सबसे अच्छा खाना उनकी माँ के हाथ का कौन सा लगता था? सब खाना तो ये हमारे दाल रोटी बनती थी। अच्छा, आपसे ये एक बात और जानना चाहेंगे कि कल सिंह जी की जो माता जी हैं, वो दुर्भाग्य हमारा कि हमारे साथ इस समय नहीं है, पर उनके हाथ का कोई ऐसा खाना जो कल सिंह जी को बहुत पसंद आया हो या बहुत पसंद से वो खाते हो? पसंद से तो क्या, सब दाल रोटी खाते थे। खाना तो सब दाल रोटी और सब्जी, कोई हरी सब्जी वगैरह ये बनाते थे तो अच्छी लगती थी उनको। कभी ऐसा बोलते होंगे कल सिंह जी कि आज ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी कुछ? नहीं बोला साहब आज तक। अच्छा, जो बनता था, जो खाना बनाते थे कल सिंह की माँ, वो खा लेता था और अच्छा रहता था। कोई माँ ऐसा क्यों बनाया कि मेरे को भी कभी नहीं बोला कि ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। अच्छा। खा लेते थे सब। कल सिंह जी की ऐसी कोई बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? हाँ, अच्छी क्या साहब, ये लड़कों के साथ घूमता था, खेलता था, कूदता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, अच्छा रहता था सब। मेरे को भी पसंद था इसकी बातें और काम काज, कोई ऐसा नहीं था सब। बहुत शुरू से ही कल सिंह अच्छा है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से लोगों की सेवा शुरू से ही करता था साहब। मैं बोल रहा ना आपको कि सेवा, किसी को पानी पिलाना, किसी को कहीं पहुँचाना, कहीं बाट बताना, ये करना, मतलब शुरू से ही सेवा करता था साहब। और अभी भी सेवा कर रहे हैं साहब। अच्छा, अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, अभी भी सेवा कर रहे हैं। यहाँ कितने रोज आदमी आते हैं खाना खाने के लिए, ये वो है, काम के लिए भी आते हैं। सबसे बात करते हैं? हाँ, सबसे बात करते हैं सर। मतलब सबसे बात करता है। आज आप पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हैं, दूसरे पूछ रहे हैं, मेरे को ये काम है, मेरे को ये लड़ाई झगड़ा है, मेरे को ये बताते हैं, ये कर, कहाँ क्या करने का क्या नहीं, सब कल सिंह निपटाता है। पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं, किसने पकड़ा है, पुलिस वालों को बोलता है भाई इसकी गलती नहीं, इसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो गांव वालों की समस्या या कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं, वो आते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं सब, रोज आते हैं। अच्छा। हाँ, और उनसे बैठ के बात भी करते हैं? बात करते हैं उनसे बैठ के। हाँ। अच्छा, आपको मतलब एक पिता के जीवन में एक क्षण हमेशा आता है कि अपने बेटे पे तो हर पिता को गर्व होता है, लेकिन कोई क्षण ऐसा आता है किसी पिता के जीवन में जब अपने बेटे पे उसको बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो ऐसा कोई क्षण आपके जीवन का जब आपको लगा हो कि यार कल सिंह भाबर जो है मेरा लड़का, और आज मेरे को गर्व है कि मैं एक ऐसे बेटा का पिता हूँ, ऐसा कोई क्षण आपको याद आता हो? मतलब शुरू से ही कल सिंह अच्छा है साहब, आज तक भी चलता आ रहा है साहब, अच्छा है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है साहब कल सिंह। थोड़ी देर नहीं दिखता हूँ तो कहाँ गया, कहाँ नहीं किया। अच्छा। हाँ, आपका ध्यान रखते हैं कल सिंह? हाँ, बिल्कुल ध्यान रखता है साहब। मैं आपको बताया ना साहब, खाना खाया कि नहीं खाया, कहाँ सोया, क्या बिस्तर ओढ़ा कि नहीं ओढ़ा, जल्दी उठाया, कहाँ गए, कहाँ नहीं, मतलब पूरा ध्यान रखते साहब मेरा। तो ये कल सिंह जी के पिता हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से उनका भावनात्मक जुड़ाव है उनके साथ। और एक महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि कल सिंह भाबर चूँकि अपनी व्यस्तताओं के बीच भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ पे सोए हैं, कहाँ बैठे हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। ये एक भावनात्मक पक्ष होता है एक पिता और पुत्र के बीच में रिश्तों का। और हम हमारी कहानी वाला के इस एपिसोड में आप जो ये देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कल सिंह भाबर के जीवन से जुड़ी हुई है, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस एपिसोड को आप देखते रहिए।